हेलो बच्चों, आज हमारा ये पहला उदाहरण है विज्ञापन का खोया पाया। बस में जाते हुए आपको एक सर्टिफिकेट मिला। लगभग 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिससे अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना सर्टिफिकेट ले सके। इसमें जो सर्टिफिकेट खोया है उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है और विज्ञापन में आपको कम से कम शब्दों में आपको अपनी पूरी बात कहनी है। तो कोई वस्तु खोई है और किसी को वो पाई है। तो यहाँ जो है मैं अमित शर्मा का कहना है कि मैं अमित शर्मा दिल्ली निवासी आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे 15 फरवरी 2020 को बस में जाते हुए नागलोई चौक के पास एक सर्टिफिकेट मिला जो कि राहुल नाम के व्यक्ति का है। किसका है वो? राहुल नाम के व्यक्ति का है। सर्टिफिकेट संबंधी अन्य जानकारी हेतु के लिए आप मुझसे संपर्क करें। अब जिसका भी है वो इस दूरभाष नंबर यहाँ दे रखा है, फ़ोन नंबर, तो वो यहाँ पर संपर्क अपना कर सकता है। तो कम से कम शब्दों में यहाँ पर उस सर्टिफिकेट के बारे में जिस व्यक्ति को मिला उसने अपनी जानकारी दे दी कि जिस किसी का भी है और वो वस्तु उसके पास पहुँच जाए। तो आप भी जो विज्ञापन बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह विज्ञापन बनाना है और बॉक्स में बनाना है जिससे कि कम शब्दों में आप अपनी बात को पूरा कह सकें। दूसरा विज्ञापन है हमारा अपने नए मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। अब यहाँ शुरू में ये लिख दिया ऊपर बिकाऊ है। लोगों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित हुआ कि क्या चीज़ बिकाऊ है, मतलब कोई भी चीज़ है जो बिकने के लिए है तो क्या है। फिर उन्होंने पढ़ा कि 100 वर्ग गज में निर्मित 3 मंजिल का नया आलीशान मकान बिकाऊ है। कहाँ पर है वो? उसमें की क्वालिटी एक विशेषता बताई कि वो एक तो सेंट्रल मार्केट के पास है, मेन रोड पर है और स्कूल के नज़दीक है। और जगह का नाम बताया पंजाबी बाग नई दिल्ली में। और वहाँ वो जो मकान था 3 मंजिल का वो भी यहाँ बता दिया, दिखा दिया। तो कम से कम शब्दों में यहाँ जो मकान के बारे में बताया गया है तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और जिस किसी को भी खरीदना है तो वो यहाँ इस नंबर पर संपर्क करें। किसने संपर्क किया है? ये कपिल के द्वारा ये विज्ञापन बनाया गया है कि वो इस नंबर पर मुझे संपर्क करें। तो जब ये विज्ञापन जो भी लोग देखेंगे और जिसकी आवश्यकता है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मेन चीज़ बात थी कि जब हम अपना विज्ञापन देते हैं तो लोगों को उसके विषय में आकर्षित करते हैं। तो यहाँ आकर्षित करने वाली बात यहाँ पर आपने ये देखो 2 बार बिकाऊ लिखा, फिर उसकी किस जगह पर मकान है वो बताया, फिर मकान का भी दृश्य यहाँ पर उपस्थित किया। तो इस तरह आप अपने विज्ञापन को तैयार करोगे। तीसरा विज्ञापन है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रति सचेत करते हुए 25 से 30 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आकर्षक मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय से जो कोविड-19 के लिए विज्ञापन के लिए कहा है तो देखो यहाँ स्लोगन दे दिया, खुद रहें सुरक्षित और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचाएं। क्या ना करें कि लोग सेफ रहें और हम भी सुरक्षित रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि खांसी और बुखार होने पर किसी के संपर्क में ना आए, दूरी बना करके रखें।
सेकंड है अपनी आँख, नाक और मुंह, इन तीनों के लिए बताया गया है कि इसको ना छुएं। कब छुएं? जब हम सबसे पहले अपने हाथों को धोएं। अगर पानी ना हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तीसरा है सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, जिससे कि बीमारी ना फैले, और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो इस तरह यहाँ पर क्या ना करें, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, उनकी तरफ इशारा किया गया है। और विज्ञापन को आकर्षक बनाया गया है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, और क्या है वो कोरोना वायरस से बचाव के ये उपाय बताए हैं। तो आप इसी तरह एक अच्छा विज्ञापन बना सकते हो। आपने यहाँ 3 विज्ञापनों को देखा। आप इसी तरह कम शब्दों में अधिक अपनी बात कह पाओगे, स्लोगन लिखोगे, उसकी विशेषताओं को बताओगे और एक आकर्षक बॉक्स बना करके उसमें विज्ञापन बनाओगे। धन्यवाद।